हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज हम नंबर्स को पढ़ने वाले हैं फुल डिटेल में और हम रेशनल और इरेशनल नंबर में डिफरेंस भी समझेंगे। आज के बाद आपको इनमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको बोलते हैं जटिल नंबर। जैसे कोई एग्जांपल ले लें, 2 + √3 आयोटा। तो जो इसके अंदर 2 है ये है रियल नंबर और √3 आयोटा है ये है इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने टाइप हो जाएंगे? 2 टाइप। पहला है रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर के कौन से टाइप हो जाएंगे? इसके भी 2 टाइप हो जाएंगे। एक हो जाएगा रेशनल नंबर और एक हो जाएगा इरेशनल नंबर। इसको बोलते हैं परिमेय संख्या और इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। इन दोनों का डिफरेंस अभी समझेंगे। इन दोनों के डिफरेंस में बहुत कन्फ्यूजन रहती है, जो आज दूर हो जाएगी। तो इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? जैसे √-3, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई में √-1। जो √-1 है इसको हम आयोटा बोलते हैं। आयोटा की वैल्यू हो जाएगी √-1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और आयोटा क्यूब की वैल्यू हो जाएगी माइनस आयोटा। ये आपके कुछ काम के नहीं है, वैसे बता दिया है मैंने। अब रेशनल और इरेशनल नंबर में डिफरेंस समझते हैं, उसके बाद इससे आगे पढ़ेंगे इनके टाइप्स के बारे में। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इनमें डिफरेंस समझते हैं। रेशनल नंबर, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? रेशियो। रेशियो क्या हो जाएगी? अनुपात। जैसे P/Q। और इसको हम एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, P/Q। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो जो नंबर P/Q की फॉर्म में हो उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। और यहाँ पर P और Q दोनों क्या होनी चाहिए? इंटीजर, पूर्णांक होनी चाहिए दोनों। और यहाँ पर Q जो हो वो ≠0 होना चाहिए। यहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे 2/0, तो P तो है यहाँ पर 2 और Q है 0, तो 2/0 ये हो जाएगा इन्फिनिटी। इसलिए Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। P/Q की फॉर्म में कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी? जैसे नंबर लाइन उठाते हैं हम, यहाँ पर होती है 0, ये 1 2 3 ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। इस साइड हो जाएगी -1 -2 -3। अब 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/1। ये P/Q की फॉर्म में होगा, मतलब ये रेशनल नंबर है। 2 को लिख सकते हैं 2/1 और इसको लिख सकते हैं 3/1। तो ये P/Q की फॉर्म में हो जाएंगे। ऐसे ही -1/1 -2/1 -3/1, तो ये सारे P/Q की फॉर्म में हो जाएंगे। ऐसे ही 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। अब P यहाँ पर 0 और Q है यहाँ पर 1, तो 0/1 क्या हो जाएगा? 0। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये भी 0 क्या हो जाएगी? हमारी रेशनल नंबर। तो जो नंबर सिस्टम पर जो भी नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो पहली टाइप इसकी ये होगी। आगे समझते हैं। जैसे हमें रूट में वैल्यू दे दे, जैसे √4, √9, √16, √25, जिनका रूट निकल सकता है। जैसे √4 क्या होता है? 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1, मतलब P/Q की फॉर्म में ये हो गया। ऐसे √9 को क्या लिख सकते हैं? 3/1। ऐसे 4/1, तो ये P/Q की फॉर्म में हो गए। तो ये भी रेशनल नंबर हो जाएंगे। आगे समझते हैं। जैसे 1.333 ऐसे ये रिपीट होता रहेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.33 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार लगा देंगे। ऐसे हमने सिंप्लीफिकेशन में समझा था, जो बार होता है उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो पॉइंट के बाद जो भी संख्या रिपीट होती रहती है वो रेशनल नंबर के अंदर आती है। कोई और एग्जाम्पल ले, जैसे 2.43 के ऊपर बार, तो इसका मतलब क्या है कि ये 2.43 जो है वो रिपीट हो रहा है, 4 3 ऐसे चलता जाएगा। तो जब पॉइंट के बाद कोई फिक्स पैटर्न मिल जाए तो वो रेशनल नंबर होती है। अब चलते हैं इरेशनल नंबर पर।
इरेशनल नंबर कौन सा हो जाएगा, जो p बटा क्यू की फॉर्म में ना हो। जैसे √2, इसको हम p बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और अगर इसको सोल्व करें तो ये होता है 1.414213 ऐसे ये चलता जाएगा। ना तो इसके अंदर कोई संख्या रिपीट होंगी और ना ही कहीं पर ये जाकर रुकेगा, तो इसके मतलब ये हो गए इरेशनल नंबर है ये। जैसे √3, √5, तो ये हो जाएंगे इरेशनल नंबर। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732050, ऐसे ये चलती जाएगी। ऐसे ही √5 की वैल्यू है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है पाई। पाई कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, अभी आरआरबी में पूछा गया था पिछली बार, और अभी हरियाणा पुलिस के अंदर भी इसको पूछा गया था कि पाई कौन सी वैल्यू है, इरेशनल नंबर। पाई की जो मान होता है वो होता है 3.1415926535, ऐसे ये चलता जाएगा, कहीं पर भी जाकर ये रिपीट नहीं होगा, ना ही इसका कोई एंड होगा। तो इसलिए पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। अभी यहाँ पर समझते हैं कि पाई और 22/7 में क्या डिफरेंस है। पाई तो है इरेशनल नंबर और 22/7 ये होती है रेशनल नंबर। इसको यहाँ पर लिखता हूँ, 22/7 क्या होता है, रेशनल नंबर। तो ऐसा क्यों है कि 22/7 तो है रेशनल नंबर और पाई है इरेशनल नंबर। तो पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, इसको ध्यान रखना है। पाई बराबर 22/7 नहीं होती, लेकिन इसको हम क्वेश्चन के अंदर रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जो हो अप्रोक्सीमेट है। अभी सोल्व करते हैं। जैसे 22/7 होता है 3.142857, तो ये संख्या रिपीट हो रही है। देखो 142857, इसके बाद ये संख्या फिर से रिपीट होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.142857, तो ये रिपीट हो जाएगी। इसके ऊपर बार लगा दिया। तो जब भी पॉइंट के बाद कोई फिक्स पैटर्न मिल जाए तो वो रेशनल नंबर होता है। अब देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या थी 3.1415 और यहाँ पर था 3.1428, तो 3.14 तक तो था सेम और उसके आगे है डिफरेंट। तो मतलब पाई की वैल्यू जो है वो इसके आसपास है, 22/7 के आसपास होती है, इसलिए हम पाई की वैल्यू को कई बार 22/7 रख लेते हैं। लेकिन इसका प्रॉपर मान नहीं होता कि 22/7 ही पाई है, इसका अप्रोक्सीमान है 22/7। तो जब भी क्वेश्चन में आ जाए कि पाई कौन सा नंबर है तो हो जाएगा इरेशनल नंबर, और 22/7 पूछे तो कौन सा हो जाएगा रेशनल नंबर, क्योंकि 22/7 को हम p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसका एक फिक्स पैटर्न है। तो ये कन्फ्यूजन आपकी अब दूर होगी। ऐसे ही हमसे पूछे e की वैल्यू, तो e भी इरेशनल नंबर है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2.7182818446, ऐसे वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी। तो पॉइंट के बाद जिनका फिक्स पैटर्न नहीं हो वो है इरेशनल नंबर, पॉइंट के बाद कोई फिक्स नंबर आ जाए तो वो है रेशनल नंबर। और नंबर सिस्टम पर जितनी भी इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर और जीरो, ये होते हैं रेशनल नंबर। तो इनके अंदर अब आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अब चलिए आगे पढ़ते हैं, इनके टाइप्स, रेशनल नंबर के टाइप पढ़ते हैं। चार्ट बना लेते हैं। सबसे ऊपर क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको बोलते हैं जटिल संख्या। इसके दो टाइप थे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या, और इसको वास्तविक संख्या। अब इमेजिनरी नंबर तो हमने सीख लिए थे, रियल नंबर भी। रियल नंबर कितने टाइप के हो जाएंगे, दो टाइप के, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हिंदी में आप इनको लिख लेना, मैं बता रहा हूँ। रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्या, इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब ये सीख लिया था कि इसको p बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते और इसको p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और क्यू दोनों इंटीजर होंगे और क्यू यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब रेशनल के कितने टाइप हो जाएंगे, दो टाइप। पहला हो जाएगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, भिन्न, जैसे 2/3। और फ्रैक्शन के भी दो टाइप हो जाएंगे, एक हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन और एक हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में बोलेंगे उचित भिन्न और इसको अनुचित भिन्न। उचित भिन्न कौन सी हो जाएगी, इसको हमने सिंप्लीफिकेशन में भी सीखा था, हम यहाँ पर भी समझ लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी, मतलब उचित भिन्न कौन सी हो जाएगी, जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो। अब न्यूमरेटर कौन सा होता है और डिनोमिनेटर कौन सा होता है, इसको समझ लेते हैं। जैसे 2/5, तो जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं
और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो वो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। और न्यूमरेटर को हिंदी में बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। तो जब भी अंश हर से छोटा हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। जैसे 3/7, यहाँ पर भी जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी, जहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, जैसे 7/4। और एग्जाम्पल ले तो 9/5। तो जब भी ऊपर वाली संख्या बड़ी हो नीचे वाली से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट होगी। अब रेशनल के दो टाइप थे, एक था फ्रैक्शन और एक कौन सा हो जाएगा, इंटीजर। इंटीजर को क्या बोलते हैं, पूर्णांक। अब फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं वो हमने सीख लिया है, अब इंटीजर को सीखते हैं। इंटीजर के भी दो टाइप हो जाएंगे, पहला हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर और दूसरा हो जाएगा होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। नेगेटिव इंटीजर कौन से हो जाएंगे, जैसे -1, -2, -3, -4। जो नेगेटिव में जिनकी वैल्यू है वो नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे, जो नंबर लाइन पर होते हैं। जैसे नंबर लाइन है ये, यहाँ पर है 0, ये 1, ये 2, यहाँ पर -1, -2। तो 0 से जो लेफ्ट साइड है इनकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव इंटीजर। और होल नंबर कौन सा हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे ये बढ़ती जाएगी। मतलब पॉजिटिव इंटीजर में अगर 0 को भी ऐड कर दें तो वो होल नंबर होता है। अब होल नंबर दो टाइप का होता है, पहला तो 0 खुद होगी और दूसरा हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृत संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, ये हमारी प्राकृत संख्या है। अब इसके टाइप कौन से हो जाएंगे, ये भी 4 टाइप के होती हैं। जैसे इवन नंबर, इवन नंबर को क्या बोलेंगे, सम संख्या। दूसरी टाइप हो जाएगी ओड नंबर, जिसको बोलते हैं विषम संख्या। तीसरी टाइप हो जाएगी प्राइम नंबर, जिसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। फोर्थ टाइप क्या हो जाएगी, कंपोजिट नंबर, जिसको बोलेंगे भाज्य संख्या। तो सम संख्या कौन सी होती हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाएंगी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे बढ़ती जाएंगी, ये 2 से डिवाइड हो जाएंगी सारी संख्या। विषम संख्या कौन सी हो जाएंगी, जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसे आगे ये बढ़ती जाएंगी। अब प्राइम नंबर्स कौन से हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स भी होते हैं जिनके 2 फैक्टर हों, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर, ना तो 2 से ज़्यादा हो ना ही 2 से कम हो। तो जैसे अगर 1 को उठाएं तो 1 के कितने फैक्टर बनेंगे, सिर्फ 1 ही बनेगा 1, तो इसको हम नहीं कह सकते कि ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होने के लिए एक कंडीशन है कि उसके 2 फैक्टर होने चाहिए। अब 2 को उठाते हैं, 2 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा और एक 2। ऐसे ही 3 को उठाएं तो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, एक तो 1 और एक 3। फैक्टर का मतलब क्या कि किस किस से भाग हो जाए, तो 2 जो वो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से मतलब खुद से भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 4 उठाएं तो 4 किस किस से भाग हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके 3 फैक्टर हो गए, हमें देखना सिर्फ 2 फैक्टर, तो ये भाज्य संख्या नहीं होगी। तो 5 हो जाएगा, अब यहाँ पर 7 हो जाएगा, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो वो हमारी प्राइम संख्या हो जाएगी। तो प्राइम संख्या होती है 2, 3, 5, 7। अब हमसे पूछे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी, तो एकमात्र 2 ही ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर भी है और सम संख्या भी। इसके बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो सम संख्या हो, सारी विषम संख्याएं होंगी। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर, मतलब भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, जो किसी संख्या से भाग होती हों, जैसे मतलब जो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। जैसे हम उठाते हैं यहाँ पर 4 को, तो 4 के 3 फैक्टर हो जाएंगे, 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी और 4 से भी। फिर 6 क्या है, 1 से डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, 6 से, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए, 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 8, 9 ऐसे ये बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो एक ना तो प्राइम नंबर होता ना ही कंपोजिट नंबर, इसको याद रखना है। तो ये हमारा चार्ट हो जाएगा, इसको आप अच्छे से समझ लेना। इमेजिनरी नंबर कौन से हो जाएंगे, आयोटा वाले। आयोटा की वैल्यू हो जाएगी √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस आयोटा।
वैसे कुछ काम की नहीं है आपके ये। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जटिल संख्या, इसके दो टाइप हो जाएंगे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर को बोलेंगे काल्पनिक संख्या। फिर उसके बाद रियल नंबर दो टाइप के हो जाएंगे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसके दो टाइप हो जाएंगे, फ्रैक्शन और इंटीजर। फ्रैक्शन को बोलते हैं भिन्न और इसको बोलेंगे पूर्णांक। अब फ्रैक्शन के भी दो टाइप होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी, जिसके अंदर न्यूमरेटर जो हो वो डिनोमिनेटर से छोटा हो, मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी होनी चाहिए, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अनुचित भिन्न कौन सी हो जाएगी, जब न्यूमरेटर ज़्यादा बड़ा हो, जब न्यूमरेटर मतलब बड़ा हो डिनोमिनेटर से। उसके बाद इंटीजर। इंटीजर कितने टाइप के हो जाएंगे, दो टाइप के, नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर। जीरो से इस साइड वाले नेगेटिव इंटीजर होते हैं और जीरो से इस साइड वाले पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और जब पॉजिटिव इंटीजर में जीरो को ऐड करते हैं तो उसको हम होल नंबर बोलते हैं। तो होल नंबर दो टाइप का हो जाएगा, जीरो और एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को ही पॉजिटिव इंटीजर भी बोलेंगे। अब नेचुरल नंबर कितने टाइप के हो जाएंगे, चार टाइप के, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इवन नंबर जो दो से डिवाइड हो जाए, ऑड नंबर जो दो से डिवाइड ना हो, और प्राइम नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हों, और कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।